वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो नेक्स्ट वीडियो। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है जी पाइथन की। हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है, और जो होती हैं हमारे पास उसकी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। अब आज हम उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ओके जी, हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जुपिटर नोटबुक जैसे ही ओपन होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं जी, ये होगी हमारे पास ओपन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पर। ओके जी, ये आ गई हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक नई नोटबुक बना लेते हैं, ठीक है। हम एक नई नोटबुक बनाते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे वेरिएबल्स और हमारी उनकी डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं जी हमारे पास कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स विच कंटेन सम वैल्यू, ठीक है, विच कंटेन सम स्टफ। कंटेनर्स तो बेसिकली होते हैं ना जिसमें कुछ होता है, जिस तरह हमारे पास तेल का कंटेनर, उसमें तेल होता है। इस तरह कंटेनर्स होते हैं मेमोरी में जो हमारे पास किसी वैल्यू को होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, विच कंटेन सम वैल्यूज, ठीक है। तो वेरिएबल्स के वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स मतलब उनकी जो उनका नाम होता है ना, ठीक है, नेम जो होता है वो होते हैं उनका आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनको कोई ना कोई वैल्यू हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है जी। हम उनको कोई उनका जो नाम होता है वो उनका आइडेंटिफायर, और उनको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं पहले वेरिएबल्स, और हम एक चीज़ को देखेंगे, कमेंट्स को भी, ठीक है, कमेंट्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। ओके जी, वेरिएबल बेसिकली देखिए आप, हमारे पास ये जो है ना a इज़ इक्वल टू 34, ठीक है। अब जो a इज़ इक्वल टू 34 है, a हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है जिसने होल्ड किया हुआ है एक वैल्यू 34 को, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं इसको क्या करूँगा, a को प्रिंट करूँगा, सिंपल है, इस तरह भी प्रिंट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 34 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये a है जिसने 34 की वैल्यू को, a एक वेरिएबल है जिसको हमने 34 असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, चले जी, हम यहाँ पर दे देते हैं हेडिंग, हेडिंग दे देते हैं और इसको हम कर देते हैं रन। अब देखिएगा हम देते हैं जब कमेंट्स, तो कमेंट पे शिफ्ट और 3 का जब बटन दबाते हैं, ये हैश होता है ना, हैश लिखने के बाद हम जो भी करें तो ये हमारे पास आ जाता है कमेंट, दिस इज कमेंट, ठीक है। तो ये जो कमेंट होते हैं ना, ये इनको हमारा जो आईडी होती है ये इनको एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिंपल हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है। मतलब हमने एक वेरिएबल लिख लिया तो हम यहाँ पर लिख दें कि दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम कर दें दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है। हम इस तरह कर देते हैं, सॉरी, हम कर देते हैं जी दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है। दिस इज़ वेरिएबल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखें हमारे पास प्रिंट पे ये नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है जी, कमेंट है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये हमारे पास कौन सा है जी, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब ऐसा कब होगा कि मतलब जब हमें मल्टी लाइन में हमें कमेंट चाहिए हो, ठीक है। मतलब ऐसे हम लिख रहे हो, ऐसे भी लिख रहे हो, ऐसे भी लिख रहे हो, ठीक है, बहुत सारा डेटा हमारे पास हो, ब्ला 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 जो भी हो। अभी देखिए एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम क्या कर लें, इस लाइन को हम लिख भी लें तो क्या होगा, इस लाइन में एरर आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को लिख भी ले, नेक्स्ट लाइन में एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख भी ले, नेक्स्ट लाइन में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट अगर हमने करना हो, ठीक है, तो फिलहाल जो है पाइथन इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि मतलब हम मल्टी लाइन कमेंट करें, तो अभी तक हमने ऐसे ही करना होगा, लेकिन इसका एक दूसरा सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल पाइथन इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता मल्टी लाइन कमेंट्स को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम जिस वक्त लिखते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोट्स को, ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को, इस तरह, ठीक है। ये हम लिखते हैं जब हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, मल्टी लाइन को सेंटेंसेस वगैरह ऐड करते हैं ना, तो उसके लिए हम ये सेंटेक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहिए, मल्टी लाइन होते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज़ आर टेक्स्ट एंड दिस इज़ मल्टी लाइन
कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरह करके मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, दिस इज़ न्यू लाइन एंड वी कैन गॉट इट, ठीक है देता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपल आगे एक को प्रिंट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन जो सेंटेंस है, ये मल्टी लाइन जो हमने स्ट्रिंग लिखा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम मल्टी लाइन कमेंट करें, ठीक है, मल्टी लाइन जब हम कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होता है कि सिंपल हमें इसको रन कर देना है, ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास ये है, ये समझ लें कि मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन हमें एरर नहीं देगी, ठीक है। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पाइथन की डेटा टाइप्स। पाइथन डेटा टाइप्स, पाइथन के हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं जी, इनको हम इसी तरह ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है जी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है, न्यूमेरिक्स डेटा टाइप्स, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास तीन फर्दर होती है हमारे पास इंट, ठीक है, हमारे पास होती है जी फ्लोट, हमारे पास होती है जी कम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है जी सीरीज डेटा टाइप, ठीक है, सीरीज डेटा टाइप। सीरीज डेटा टाइप में हमारे पास होते हैं जो सीरीज में मतलब जो इंडेक्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होते हैं जी लिस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है टपल्स, ठीक है। इन सबको हम फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं वन बाय वन। उसके बाद हमारे पास होती है जी मैप डेटा टाइप, ठीक है, मैप डेटा टाइप। ये होती है बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी ये होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होती है जी सेट्स डेटा टाइप, ठीक है, सेट्स डेटा टाइप, ठीक है। इसमें हमारे पास होते हैं जी दो होती हैं इसमें हमारे पास, एक होते हैं सेट्स, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास फ्रोजन टाइप्स, ठीक है, फ्रोजन टाइप्स। सो ये आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मुझे थोड़ा सा फ्लू है तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, लेकिन कोई इशू नहीं, हम इसको बीच में नहीं आने देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक नन टाइप, ठीक है। नन टाइप आती है हमारे पास, वो नन टाइप ही होती है, उसके पास एक ही टाइप होती है, वो होती है नन टाइप, ठीक है। वो इस तरह होती है, इसका कोई सिंटैक्स होता है नन टाइप, ठीक है, इस तरह। अब ये जो है ना हमारे पास, अब इनका हम वन बाय वन यूज़ करते हैं और फिर हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, सबसे पहले हम कर लेते हैं जी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी मेरे साथ जाना होगा क्योंकि हम जितना जल्दी हो सकता है पाइथन को कवर करने और फिर हमने आगे शिफ्ट होना है आगे दूसरे कोर्सेज पे। तो आपने जितना जल्दी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इतना जल्दी आप लोगों को मेरे साथ सीखना है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप लोगों को नीचे कमेंट में मुझे बता देना, तो फिर हम इसको फर्दर उसको भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इसको सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आगे हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमारे पास इंट होती है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए को हम वैल्यू दे देते हैं जी 56, ठीक है। इसमें हम वेरिएबल को कोई भी डेटा टाइप असाइन नहीं करते, मतलब जिस तरह हम सी प्लस प्लस पे कर रहे होते थे कि इंट ए इज़ इक्वल टू 56, ठीक है। तो उसको हम बता रहे होते थे कि आपकी ये वैल्यू इंट है, ठीक है। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जब ए इज़ इक्वल टू 54 करेंगे तो ये खुद ब खुद उसको क्या करेंगे, इन्फर कर लेगा कि ये आपके पास इंट ही डेटा टाइप है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है, बी इज इक्वल टू पॉइंट्स की। अब ये हमारे पास जो है ना सिंपल रियल लाइन पे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए, ठीक है, 2.3 आ जाए, ठीक है, जब पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यू आ जाए ना तो वो हमारे पास कौन सी होती है, ठीक है, वो होती है हमारे पास फ्लोट, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास आ जाए, सी हम एक बना देते हैं, जब हमारे पास एक रियल पार्ट आ जाए, ठीक है, और एक आ जाए इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ये आ गया इमेजनरी पार्ट, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं जी, एक आ जाए रियल प्लस इमेजनरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप होती है जी, कम्प्लेक्स डेटा टाइप होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इनको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करते हैं जी ए को, प्रिंट करते हैं जी बी को, और प्रिंट करते हैं हम सी को, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे पास प्रिंट हो गए, ठीक है। अब इसी तरह सेम हम क्या करते हैं, इनकी डेटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप चेक करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन यूज़ होता है, वो है जी हमारे पास टाइप का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं यार, सिंपल इनको करते हैं हम, टाइप कहाँ कहाँ लिखते रहेंगे हम, यहाँ पर इनको इस तरह करते हैं और इसको भी इस तरह करते हैं, और सिंपल हम एक एक वर्ड चेंज कर देंगे, इसको बी को और यहाँ से सी को, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहला जो है ना हमारे पास वो आ गया जी इंट, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया फ्लोट, और थर्ड आ गया हमारे पास कम्प्लेक्स। उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है जी सीरीज डेटा टाइप, ठीक है। सीरीज डेटा टाइप हमारे पास होती है जो हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास कौन सी है जी, स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होती है जी, इंडेक्स्ड होती है,
ठीक है। इंडेक्स मतलब ये एक 0 1 2 3 और ऑर्डर्ड की फॉर्म में होती है, ऑर्डर होती है और इंडेक्स्ड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट भी हमारे पास क्या होती है जी, वो भी क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर्ड भी होती है और म्यूटेबल होती है, ठीक है, म्यूटेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रिंग्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं जी, इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है, इम्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या फ़र्क होता है, अभी मैंने स्पेलिंग में गलत लिख दिया। म्यूटेबल हमारे पास वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, एक दफ़ा हमने क्रिएट कर दिया, उसके इंडेक्स पे जाके हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इम्यूटेबल वो होते हैं कि एक दफ़ा हमने उनको क्रिएट कर लिया तो हम उनके इंडेक्स पे जाके उनका ऑर्डर हम ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम उसके बाद हम चले जाते हैं सिंपल टप्पल पे, ठीक है। टप्पल हमारे पास आ गए। टप्पल जो है ना वो भी हमारे पास क्या है जी, ऑर्डर तो हैं लेकिन हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोस में, ठीक है। जैसे हम उस डेटा टाइप्स में जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर पे, तो फिर हम आगे चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हम जाएंगे, अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं दोबारा ए के नाम से, उसको हम वैल्यू दे देते हैं। जब हम कोट्स में वैल्यू लिखेंगे ना तो इसका मतलब है वो खुद इन्फर कर लेगा कि ये आपके पास क्या है जी, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कोड एंड टी विद समीउल्लाह, ठीक है, को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सॉरी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट बनाते हैं एल के नाम से, ठीक है। एल के नाम से हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो सिंटैक्स हमारे पास ये है। लिस्ट में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टपल बनाते हैं। टपल का जो सिंटैक्स है वो हम टी के नाम से उसका टपल बनाते हैं। टपल का जो सिंटैक्स है वो हम इस ब्रैकेट्स के साथ उसको लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ, उसमें भी हम स्टोर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सॉरी 6 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ प्रिंट किया था तो सिंपल सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, या इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। हम इनको आके चेंज कर देते हैं जी, ए बी को एल के साथ, ठीक है, और सी को हम चेंज कर देते हैं जी टी के साथ, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या है जी, ये आ गया हमारे पास स्ट्रिंग, ये आ गया हमारे पास लिस्ट, और ये आ गई हमारे पास सिंपल टपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी डेटा टाइप चेक करेंगे, ठीक है। जब हम इनकी डेटा टाइप चेक करेंगे तो हम इनको सिंपली यहाँ से यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम इनको एल कर देंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे जी टी, ठीक है, सिंपल। अब देखिएगा हमारे पास जो इसकी डेटा टाइप है ना वो आ गई, पहले की स्ट्रिंग, दूसरी की लिस्ट, तीसरे की टपल, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ये तीन चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी फर्दर, मतलब हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाती है मैपिंग, ठीक है। जब मैपिंग की बात आ गई, मैपिंग टाइप्स आ गई, तो वो हमारे पास सिंपल है जी, एक डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में हमारे पास क्या है जी, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, अनऑर्डर्ड है, ठीक है, ऑर्डर्ड है। और हमारे पास क्या है जी, की और वैल्यू की फॉर्म में है, की वैल्यूज पैटर्न में है वो, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह की वैल्यूज पैटर्न में है, ठीक है। हम एक डिक्ट क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे हम डी के नाम से एक डिक्ट क्रिएट करते हैं। हम उसको, जिसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स इसका ये है कि हम इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ नेम दिस, और मैं सामने नाम लिख देता हूँ इस तरह, नेम इज इक्वल टू समीउल्लाह, अपना ही नाम लिख देता हूँ यार। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी चैनल, ठीक है, चैनल नेम, ठीक है, मैं चैनल नेम और ये कर देता हूँ कोड एंड टी विद समीउल्लाह, ठीक है। कैटवास, पता नहीं यार मैंने पहली दफ़ा इसका निक नेम रखा है, पता नहीं कैटवास कुछ क्या बनता है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते हैं तो देखते हैं बनता क्या है, ठीक है। प्रिंट करते हैं डी को। अब इसमें जो नाम है ना वो हमारी की है, और ये जो है ना हमारे पास जो हमने नाम, मतलब नेम दे के हमने जो नाम लिखा वो है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। मतलब हर की अपनी अपनी कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी की के थ्रू हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अनऑर्डर्ड है, मतलब इंडेक्स में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी की के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं, हम इसको फर्दर करेंगे, लेकिन अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा, मैं नेम से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये की है। बाद हमारे पास आ जाती है जी एक डेटा टाइप सेट्स,
ठीक है, सेट्स की डाटा टाइप्स आ जाती हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है कि हम एक आ जाती है, दो आ जाती है इसमें, ठीक है। एक आ जाती है सेट्स जो हमारे पास क्या है जी, अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है, म्यूटेबल है, ठीक है, म्यूटेबल है, चेंज हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है जी, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है जी। ये आ गए, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी को यहाँ से करते हैं जी कॉपी, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं जी फ्रोज़न सेट्स, ठीक है। फ्रोज़न सेट्स हमारे पास होते हैं फ्रोज़न सेट्स, ठीक है। ये अभी हमारे पास क्या होते हैं जी, अनऑर्डर्ड होते हैं लेकिन इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, एक एस के नाम से एक सेट बनाते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली ये है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन डिक्टोरियस में यही फ़र्क है, कर्ली ब्रैकेट्स में वो भी होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में ये भी होता है। वो हमारे पास कीज़ वैल्यू पेयर में होता है, लेकिन ये हमारे पास कीज़ वैल्यूज़ पेयर में नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं जी एस को, ठीक है। एस को प्रिंट किया तो ये हमारे पास आ गया एस, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ एस, ठीक है, टाइप ऑफ एस को, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टाइप ऑफ एस, ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी तरह हम एक और बनाते हैं जी फ्रोजन सेट का, एफ हम एफ के नाम से बनाते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो हम स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम इसमें एलिमेंट्स पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह हमने किया। उसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट, हम कर देते हैं एफ को प्रिंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं इसकी टाइप ऑफ एफ, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये क्या है, क्लास सेट है, ठीक है। और इसकी हमारे पास डाटा टाइप आ गई, ठीक है। इसको हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद अच्छा जी, एक मिनट में क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ ख़त्म, ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ जी, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, टाइप ऑफ एफ कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्लास हमारे पास सेट ही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज़ ख़त्म करते हैं, और क्लास सेट ही है क्योंकि एक फ्रोजन सेट है, तो ये हमारे पास इसी में आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, हमारी एक नेक्स्ट डेटा टाइप रह जाती है, ठीक है, कि जो है हमारे पास नन टाइप, ठीक है। उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त देने वाला हूँ, ठीक है, नन टाइप, ठीक है। अच्छा जी, अब जब नन टाइप आ गया हमारे पास, तो नन टाइप हमारे पास ना, मैं एक दो वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। इज़ रेनी, ठीक है, इज़ क्लाउडी, ठीक है, इज़ रेनिंग इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर बारिश हो रही है, ट्रू। इज़ सनी, SUNNY, ठीक है, इज़ इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो मैं नीचे कहता हूँ कि इज़ क्लाउडी, ठीक है, अगर क्लाउडी इज़ क्लाउडी, इज़ रेनिंग और इज़ सनी, ठीक है। अब देखिए कि प्रिंट करें इज़ क्लाउडी को, तो क्या देता है हमें, ठीक है, ट्रू, ठीक है। अब क्यों, अब देखिए नन टाइप मैंने आपको बताया नहीं, नन टाइप होता क्या है। नन टाइप होता है कि इसमें हमारे पास, सॉरी नन टाइप नहीं, बूलियंस, सॉरी बूलियंस, ठीक है, बूलियंस। अब ये हमारे पास होते हैं जी बूलियंस, इसमें हमारे पास दो ही होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। या तो ये ट्रू होंगे या तो ये फॉल्स होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि इस रेनिंग के कंडीशन में मतलब एक वैल्यू दे दी, जिसको मैंने कह दिया कि ट्रू है। इस सनी को मैंने कह दिया फॉल्स है। मैंने नीचे उसको कह दिया कि इस क्लाउडी है, क्लाउडी है अगर इन दोनों में से कोई भी ठीक है तो, ठीक है। तो उसे पता है कि इज रेनिंग ठीक है, बारिश हो रही है, तो वो क्या उसने प्रिंट कर दिया कि इज क्लाउडी, बारिश है। तो ये इसने मेरी कंडीशन के ऊपर वेरी कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एंड लिख दूँ, ठीक है, एंड ऑपरेटर लिख दूँ, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स लिख दे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा कि एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब इन दोनों में से दोनों कंडीशन हमारे पास ठीक होती है, ठीक है। तो ये इस तरह काम कर लेगा। तो ये मैंने एग्जांपल दे दी। नन टाइप एक लास्ट रह जाती है। नन टाइप हमारे पास कभी कभी एरर में भी आ जाता है, नन टाइप एरर की, इसमें हमारे पास पाइथन में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास नन टाइप आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर एरर्स आएंगे हमारे पास, उसमें हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी ये